नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं भारत के कुसा प्रोजेक्ट के बारे में, भारत के लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में, जिसका हाल ही में कुछ ही घंटों पहले सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। डीआरडीओ के द्वारा ये जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो वैश्विक स्तर पर जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, चाहे S-400 हो, चाहे आयरन डोम हो, उन सभी से प्रोजेक्ट कोसैक की तुलना की जा रही थी और भारत ने अपनी जो वायु सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट पर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया था। अब इसमें सफलता मिलते हुए हासिल हो रही है। यानी सफलता जब हमें इस पे मिली है, पहला परीक्षण आज हमने इसका पूरा कर लिया है, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास भी वैश्विक स्तर की स्वदेशी तकनीक आधारित वायु रक्षा प्रणाली सफल हो रही है, यानी हम इसको विकसित करने में सक्षम हैं। तो आज के सेशन में हम कुसा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के सफल परीक्षण के बारे में बात करेंगे। यह परीक्षण उड़ीसा की जो व्हीलर द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, वहां से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और परीक्षण में भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जितनी भी यहाँ पर हमने जो सोचा था, जो मापदंड इसके लिए स्थापित किए थे, उन सभी पर खरा उतरते हुए ये मिसाइल ने पूरे परीक्षण जो है, परीक्षण के दौरान हर एक पॉइंट पर अपनी जो काबिलियत है उसको साबित किया है। तो आज के सेशन में इसका तकनीकी विश्लेषण करने जा रहे हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए खबर क्या है। डीआरडीओ कंडक्ट मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ कुसा लॉन्ग रेंज मिसाइल। और यहां पर देखिए आप कि डीआरडीओ कंडक्ट मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज कुसा एयर डिफेंस मिसाइल। ये जो खबर है आपको किसी भी न्यूज एजेंसी में इस समय मिल जाएगी। यहां पर सरकार के द्वारा भी इसको 23 जुलाई 2026 7:37 PM यानी अभी शाम को इसे छापा गया है। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ कुसा लॉन्ग रेंज surface to air missile from APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha on 23rd July 2026. This maiden test was conducted against an electronic target simulating high speed and high altitude aerial threat which was successfully intercepted by the missile system. यानी ये जो परीक्षण किया गया अब्दुल कलाम द्वीप से, इसमें जो LRSAM है उस मिसाइल का को लॉन्च किया गया और इसमें एक एरियल थ्रेट जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पर, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था, हाई स्पीड के साथ में था, उसको बाकायदा इंटरसेप्ट किया गया। इसने यानी उसको मार गिराया। तो ये काल्पनिक रूप से एक टारगेट डिजाइन किया गया और उस डिजाइन किए गए टारगेट को इस मिसाइल ने पूरी तरह से हिट किया है। अब इसकी जो तकनीक है हिट टू किल, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे और इस तरीके से मिसाइल का परीक्षण जो है उसकी सफलता की घोषणा कर दी जाती है। अब देखो यहाँ इसको अगर हम विस्तार से बात करें कि जो परीक्षण किया गया अब्दुल कलाम द्वीप पर, जो परीक्षण किया गया उसमें क्या क्या चीजें परखी जानी थी और किन किन चीजों पर ये खरी उतरी है। सबसे पहली बात, हमें ये टेस्ट करना था कि एरोडायनेमिक्स, इसका जो प्रदर्शन है वो कैसा रहता है। मिसाइल के जो विभिन्न चरण हैं उसमें हवा का दबाव पड़ेगा, यानी मिसाइल जब लॉन्च होती है हाई स्पीड के साथ में, क्योंकि ये 5 मैक की गति से ज्यादा चलती है, तो हाई स्पीड के साथ में जब ये सुपरसोनिक स्पीड से चल रही है तो जो एयर प्रेशर है, एयर के कारण जो घर्षण है उसको ये सहन कर पाती है नहीं कर पाती है। एक तो ये टेस्टिंग की गई। दूसरा, इसका जो प्रोपल्सन सिस्टम था, यानी इसमें जो सॉलिड बूस्टर मोटर लगाई गई हैं, रॉकेट मोटर, उनकी यहाँ पर टेस्टिंग होनी थी। उसकी थ्रस्ट की जो डिलीवरी है, यानी कितना थ्रस्ट पैदा करती है, उस स्पीड को ये प्राप्त करती है या नहीं करती है जिस थ्रस्ट के लिए इसको डेवलप किया गया है। और रडार और सीकर जो इंटीग्रेशन है, यानी इसमें जो रडार लगाए गए हैं, सीकर लगाए गए हैं मिड कोर्स वे में, यानी जो इसको टारगेट के बारे में बताते हैं, उनकी भी टेस्टिंग की जानी थी। तो ये सारे टेस्ट जो हैं यहाँ पर सफल रहे हैं। यानी मिसाइल ने अपनी निर्धारित ऊंचाई दूरी को प्राप्त करते हुए सिम्युलेटेड हवाई लक्ष्य को हवा में ही सटीकता से बेअसर कर दिया। यानी एक काल्पनिक जो आपने एयर थ्रेट्स यहाँ पर बनाया था, जिसको इस मिसाइल को क्या करना था, सटीकता से नष्ट करना था, वो इस मिसाइल ने करके यहाँ पर दिखाया है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि LRSAM का पहला सफल परीक्षण भारत में अब हो चुका है। भारत के कुसा प्रोजेक्ट की जो नींव रखी गई थी अब वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। राजनाथ सिंह जो हैं रक्षा मंत्री, उनके द्वारा
वैज्ञानिकों को बधाई दी गई है और इन्होंने इसमें कहा है कि दुनिया के कुछ चुनिंदा देश हैं जिनके पास में इतनी लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत कोई मिसाइल है। तो कुसा मिसाइल, जिसको हम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कह रहे हैं, ये तकनीक 350 किलोमीटर की मारक क्षमता तक बढ़ाई जा सकती है। और इतनी मारक क्षमता वाली जो मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम है, दुनिया के कुछ ही देशों के पास में है, जिनमें आप अमेरिका या फिर हम कह सकते हैं चाइना, इन देशों को मान सकते हैं। और भारत, आयरन डोम की हम बात करें तो आयरन डोम पर हम विशेष इस पर चर्चा करेंगे। जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी मारक क्षमता मिसाइलों में इतनी ज्यादा नहीं है। देखिए, ये प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था, इसमें कैबिनेट जो कमेटी है उसके द्वारा जब यहाँ पर इसको मंजूरी दी गई तो लगभग 21,700 करोड़ रुपए का इसके बजट रखा गया था। और ये डिसीजन लिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। डीआरडीओ के निर्देशन में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन सभी को यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जिम्मेदारी दी गई इसको निर्मित करने की। और इसका प्रमुख उद्देश्य, सीधा सा उद्देश्य ये था कि हम S-400 पर जो भारी भरकम पैसा दे रहे हैं, जो बहुत ज्यादा हमें पैसा आयात करने पर देना पड़ रहा है, हम भविष्य में ये चाहते हैं कि S-400 बहुत, चाहे भले कितना ही अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम हो, लेकिन हम उसी लेवल का वैश्विक स्तर की जो तकनीक है, उसी लेवल का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाएं और इस आयात पर जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है उसको कम से कम करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वदेशी तकनीक है। S-400, चाहे रसिया हमारा कितना भी अच्छा दोस्त हो, लेकिन रूस की जो तकनीक है वो एक तरीके से है रूस की, हमारे पास में हमारी तकनीक नहीं है। तो हम विदेशी तकनीक की बजाय स्वदेशी तकनीक पर जाना चाहते थे और उस क्षेत्र में हमने पहला कदम इसमें बढ़ा दिया है। 2026 यानी 23 जुलाई 2026 को इसका पहला टेस्ट अब हो चुका है। 2028-29 तक ये पूरी तरह से इसके परीक्षण होकर हमारी जो सेनाएं हैं उनके पास में ये मौजूद होगा, हमारा ये डिफेंस सिस्टम, यानी उसको सौंप दिया जाएगा। देखिए, अब हम बात करें कि जो कुसा प्रोजेक्ट है, और कुसा प्रोजेक्ट के तहत जो मिसाइलें डेवलप की जा रही हैं वो 3 स्तर में डेवलप की जा रही हैं। यानी एक प्रकार का ये मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। मल्टी लेयर का मतलब अलग अलग दूरी पर ये टारगेट को नष्ट करने की क्षमता रखता है। टारगेट कौन कौन से हो सकते हैं? दुश्मन के विमान हो सकते हैं, ड्रोन्स हो सकते हैं, क्रूज मिसाइलें हो सकती हैं, और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों से भी ये सुरक्षा प्राप्त करवा सकता है। यानी यहां पर हम ये सारे जितने भी एरियल थ्रेट्स हैं जो हवा में दुश्मन की ओर से आ रहे हैं, उन सब से यहां पर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कुसा प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। इसके अंदर हम बात करें तो 3 स्तरीय मिसाइल वेरिएंट्स जो हैं वो रखे गए हैं। यानी मिसाइल के 3 प्रकार हैं। पहला वेरिएंट जो रखा गया है वो शॉर्ट और मीडियम टाइप की मिसाइल है। रेंज के हिसाब से बात करें तो इनकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और ये दुश्मन के क्रूज मिसाइलों, ड्रोन्स और कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। फिर टाइप 2 में हम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करेंगे, जिसकी मारक क्षमता है 250 किलोमीटर और ये दुश्मन के फाइटर जेट्स और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो है उनके लिए बनाया गया है, यानी वहां पर इसका उपयोग किया जाएगा। और सबसे जो हाईएस्ट रेंज है इसकी, जिसको एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज में डेवलप किया गया है, उसकी रेंज है 350 किलोमीटर। और ये दुश्मन का जो अवाक सिस्टम है, अवाक्स यानी जो रडार सिस्टम एक तरीके का, जो कि बहुत ज्यादा टारगेट को एक साथ स्कैन कर सकता है, उसको नष्ट करने के लिए हवा में ईंधन भरने वाले जो टैंकर हैं, जैसे दुश्मन का कोई मान लीजिए लड़ाकू विमान है और उसको रिफ्यूलर टैंकर एक आते हैं दूसरे विमान, जिससे कि इसमें रिफ्यूलिंग की जाती है, उनको हवा में नष्ट करने के लिए, और स्टिल्थ एयरक्राफ्ट अगर दुश्मन का है तो उसको पहचान कर नष्ट करने के लिए ये सिस्टम हमने डेवलप किए हैं। तो 3 रेंज में यहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइलें जो हैं वो इंटीग्रेट की गई हैं कुसा प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और उसमें से हमने लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। अगर देखिए इसकी तकनीकी विशेषताओं पर हम और विस्तार से बात करें तो यहाँ पर रडार और ट्रैकिंग जो सिस्टम है इसका, जो इस प्रोजेक्ट में लगा है, यानी LRSAM जो मिसाइल के अंदर लगा है, उस पर बात कीजिए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वदेशी तकनीक से विकसित इसमें ऐसा रडार लगाया गया है। ऐसा रडार का मतलब है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार। ये रडार ऐसे होते हैं, इस तरीके से डेवलप किए जाते हैं कि एक साथ हवा में ये सैकड़ों टारगेट्स को स्कैन कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, और फिर यहां पर इस तरीके से सिग्नल भेज सकते हैं मिसाइल सिस्टम को कि उनको हवा में नष्ट किया जा सकता है। यानी दुश्मन के कितने भी विमान या मिसाइलें हों, ये पूरे आसमान को एक तरीके से स्कैन कर सकते हैं, वो भी पूरे 360 डिग्री पर चारों ओर। इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। सीकर और टर्मिनल गाइडेंस ये इसके अंदर लगाई गई हैं।
यानी ये तो यहाँ पर जब ये हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये तो यहाँ पर खड़ा हुआ है, टारगेट आ रहा है तो उसको पहले से स्कैन किया जाएगा और फिर यहाँ से मिसाइल लॉन्च की जाएगी। जब मिसाइल लॉन्च की गई है तो उसके अंदर मिड कोर्स अपडेट के लिए या गाइडेंस के लिए इसमें सीकर्स लगाए गए हैं और टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है। उड़ान भरते समय ग्राउंड रडार डेटा लिंक के जरिए मिसाइल को दुश्मन की बदलती दिशा की जानकारी लगातार भेजता है। यानी मान लीजिए कि दुश्मन का जो टारगेट है वो अगर मैनेवरेबिलिटी कर रहा है, अपनी दिशा परिवर्तन कर रहा है, तो मिड कोर्स अपडेट किया जाता है इस मिसाइल के अंदर लगे हुए सिस्टम के द्वारा। और फिर इसमें है एक्टिव आरएफ सीकर। आरएफ सीकर का मतलब है कि जब ये मिसाइल टारगेट के बिल्कुल पास पहुंच जाती है तो वहां इसको बिल्कुल सटीकता के साथ में इस टारगेट को नष्ट करना है हिट टू किल की कंडीशन में। हिट टू किल का मतलब है कि इसे बहुत ज्यादा गति से इससे टकराना है, काइनेटिक एनर्जी से इसको नष्ट करना है, किसी विस्फोटक से नष्ट नहीं करना। तो उस समय ये इससे सटीकता से जाकर टकराएगा, इसे नष्ट करेगा। बाई चांस मान लीजिए इसका कहीं पर कोई निशाना चूक रहा है, आसपास से निकलती है मिसाइल, क्योंकि एन टाइम पर अगर टारगेट इधर उधर हो जाता है तो फिर इसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज टेक्नोलॉजी लगाई गई है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अगर टारगेट के पास से मिसाइल पहुंच रही है, टारगेट इधर उधर थोड़ा बहुत हो गया है, तो इसके अंदर एक विस्फोटक भी भरा जाता है ऐसी स्थिति में विस्फोट करने के लिए, और फिर उसमें टारगेट के पास में एक बहुत ज्यादा एक धमाका होता है और उस फायर से आसपास क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम कर रही है। देखिए ऐसा रडार की मैं बात करूं तो ये रडार जो होते हैं इसमें बहुत सारे, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में। पहले हम इसको आयात करते थे, अब भारत ने स्वदेशी तकनीक से बना लिया है। ऐसा रडार सिस्टम में हजारों ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल जो है वो एक साथ लगे होते हैं और ये सभी बहुत सारे रेडियो सिग्नल जो है वो भेजते हैं, और ये सारे रेडियो सिग्नल जो कि इन्होंने जनरेट किए हैं वो एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली रेडियो सिग्नल के रूप में कन्वर्ट होकर यहां पर टारगेट को पहचानने की कोशिश करते हैं। जब बहुत सारे सिग्नल यहां से ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल से निकलते हैं तो चाहे कितने भी टारगेट हों दुश्मन के, उन सबको आसमान में पहचाना जा सकता है, उन पर फिर हमला किया जा सकता है। जैसे कि LRSAM की बात करें हम, इसमें ऐसा रडार लगा है, तो इससे क्या फायदा है कि ये पूरे आसमान को एक साथ स्कैन कर सकता है। हालांकि इनकी कैपेसिटी होती है, तो यहां पर ये देखिए 10 अलग अलग विमानों पर मिसाइलों को गाइड कर सकता है और जैमिंग से बचाव कर सकता है। एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर होती है, यानी दुश्मन की ओर से अगर मान लीजिए जैमर वो किए गए हैं तो उनको भी ये उस तकनीक से भी निजात पा सकता है, और उसमें विमानों के लिए इस रडार को जैम करना या अंधा करना लगभग असंभव हो जाता है। यानी ये रडार जो है वो इस पर जैमर का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर इसकी जो स्पीड और प्रोपल्सन सिस्टम की बात करें, यानी इसके अंदर जो थ्रस्ट है उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, तो इसके अंदर ड्वेल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगी है। ड्वेल पल्स सॉलिड मोटर रॉकेट जो होती है वो 2 चरणों में काम करती हैं और इसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो लगातार बनी रहती है। देखिए जो मिसाइल को उड़ान के अंतिम क्षणों में भी तेज गति से टर्मिनल वेलोसिटी के साथ में आगे बढ़ाती है। यानी पहला स्टेज का सॉलिड प्रोपेलेंट पहले काम आता है, फिर जैसे इसकी स्पीड जो है ये पास में पहुंचता है तो स्पीड इसकी और बढ़ानी है, तो सॉलिड प्रोपेलेंट जो है दूसरा स्टेज का वो काम आता है। इसलिए इसकी जो स्पीड है वो मैक 5 प्लस है। मैक 5 प्लस का मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज गति से चल सकता है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल, टीवीसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है। अब ये टीवीसी टेक्नोलॉजी क्या है इसको समझना आप एक बार। जैसे कि देखिए यहां पर समझना कि ये मिसाइल हमारी जा रही है, ये मिसाइल जा रही है और टारगेट यहां पर मान लीजिए कहीं है, तो टारगेट जब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो मिसाइल को भी उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि कई बार ऐसा होगा कि दुश्मन भी हमारी इस मिसाइल को नष्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो उस समय मैनेवरेबिलिटी बहुत जरूरी है, यानी मिसाइल बहुत तेजी से अपनी गति के साथ में अपनी डायरेक्शन को भी परिवर्तित करे। तो इसके लिए जनरली क्या होता है कि जो फिन्स हैं वो लगाई जाती है, पंख लगाए जाते हैं, पंख लगाए जाते हैं, उनके माध्यम से जनरली जो पुराना परंपरागत तरीका है तो उससे मिसाइल जो है इन पंख के माध्यम से डायरेक्शन को चेंज करती है। लेकिन टीवीसी टेक्नोलॉजी इससे एक कदम आगे है। एक कदम कैसे आगे है, यहाँ इसका जो अंतिम जो वो होता है, सिरा होता है या अंतिम पार्ट जो होता है मिसाइल का, जहां से ईंधन जलकर बाहर निकल रहा है और इसको गति दे रहा है,
उस जगह पर क्या होता है, बहुत सारी ब्लेड्स होती हैं, बहुत सारी ये ब्लेड्स जो हैं इनमें इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आवश्यकता पड़ने पर इनको एक डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है। और न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग जब ये लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ती है तो मिसाइल राइट डायरेक्शन में अपनी दिशा को टर्न कर लेती है, और जब ये राइट डायरेक्शन में मुड़ेंगी तो मिसाइल जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। कहने का मतलब अगर मिसाइल को आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो यहां पर जो ये ब्लेड्स लगी हैं, टीवीसी कंट्रोल सिस्टम जो लगा है उसकी जो यहाँ ब्लेड्स हैं वो ये अपनी डायरेक्शन को एक दिशा में कर लेती हैं, इसके विपरीत दिशा में मिसाइल जो है वो आगे चली जाएगी। तो इस तरीके से मिसाइल को लेफ्ट टू राइट मैन्यूवर किया जा सकता है, इसका दिशा परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और यही तकनीक हमने LRSAM में लगा दी है, यानी मात्र कुछ माइक्रो सेकंड में ये हमारी मिसाइल जो है अपनी दिशा परिवर्तन कर सकती है, ताकि दुश्मन इसको पकड़ नहीं सके, और दुश्मन का जो टारगेट है वो अगर कोई भी दिशा परिवर्तन कर रहा है तो उसे वहां जाकर नष्ट किया जा सकता है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात ये देखिए कि हमारा जो हमने सिस्टम बनाया है IACCS, मतलब इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम, इसका मतलब यह है कि भारत ने अभी बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। हमारे पास S-400 भी है, हमारे पास में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी है, हमारे पास में बराक जो एयर डिफेंस सिस्टम भी है, और कुसा प्रोजेक्ट हो गया। तो इन सभी को हमें इंटीग्रेट करके कार्य उपयोग में लेना है। तो हमारा जो IACCS जो प्रोजेक्ट है या सिस्टम है उसमें ये एकदम सटीक बैठता है, यानी उसके साथ इंटीग्रेट होने की हमने इसमें कैपेबिलिटी डाली है, उसके साथ ये सटीक हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारा कुसा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर LRSAM मिसाइल लगी है, हम इस मिसाइल को टारगेट पर तभी दाग सकते हैं जब टारगेट का हमें पता लग जाए। मान लीजिए इसका जो रडार सिस्टम है उसके पास अभी सिग्नल नहीं आया कि टारगेट कहां पर है, लेकिन दूसरा जो ग्राउंड रडार लगा हुआ है S-400 का हुआ या किसी का भी हुआ, उसके साथ भी ये इंटीग्रेट है, तो यहां से भी सिग्नल इसके लिए आ सकता है। यहां से सिग्नल आ गया तो ये उसके अकॉर्डिंग अपनी मिसाइल को दाग देगा। तो इस तरीके से दुश्मन के बचने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। इसके टैक्टिकल इफेक्ट, रणनीतिक प्रभाव हमारे पास में क्या हो सकते हैं। एक तो S-400 पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, और भविष्य में अगर मान लो S-400 हमें और ज्यादा मंगाने तो वो नहीं मंगाने पड़ेंगे, आयात नहीं करना पड़ेगा, तो भारत के लिए इकोनॉमिक रूप से ये काफी फायदे की डील है। दूसरी बात यह है कि एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले इसकी रेंज काफी अच्छी है, 350 किलोमीटर है भाई, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन को पता है कि अगर हम 350 किलोमीटर के बॉर्डर है और बॉर्डर के 350 किलोमीटर के दायरे में खड़े हो जाते हैं, यानी दुश्मन जो है अगर इस बीच में खड़ा होता है तो उसको डिटेक्ट करने की क्षमता भारत के पास में है। इसका मतलब ये हुआ, एरियल डिनाइल का मतलब है कि दुश्मन को 350 किलोमीटर दूर खड़ा रहना पड़ेगा, आसपास खड़ा नहीं रह सकता। तो इसलिए हमारा जो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से काफी चीजें अच्छी हो जाती हैं। दुश्मन के जो रिफ्यूलर टैंकर हैं या फिर टोही विमान हैं, इन सबको 350 किलोमीटर के दायरे में नष्ट किया जा सकता है, उनको पहचाना जा सकता है, तो दुश्मन इससे हमेशा दूर ही रहेगा। अब देखो यहाँ थोड़ा सा हम अगर प्रोजेक्ट की कंपेयर करें कुसा, S-400 और आयरन डोम तीनों की, तो यहाँ पर देखिए S-400 और प्रोजेक्ट कुसा को आप आसपास मिलता हुआ देखेंगे, लेकिन आयरन डोम जो है वो इनकी तुलना में काफी कम क्षमता वाला है। यहाँ पर देखिए आप कि अगर ये कौन कौन से खतरों को पहचान सकते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट कुसा स्टील्थ लड़ाकू विमानों को पहचान सकता है, क्रूज मिसाइल, बड़े ड्रोन, इवन तक हमने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी पहचान कर नष्ट करने की क्षमता हम विकसित कर रहे हैं इसमें। इसी तरीके से S-400 लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और अन्य हवाई खतरों को। लेकिन आयरन डोम जो है वो कम दूरी के बिना गाइडेंस वाले रॉकेट, मोटार और तोप के गोलों को ही पहचानने की क्षमता रखता है। मारक क्षमता की बात करें, इसके अंदर जो मिसाइल है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, हाईएस्ट रेंज मैंने बताई आपको 350 किलोमीटर, इधर S-400 के अंदर 400 किलोमीटर तक है, जबकि यहां पर 4 से 70 किलोमीटर तक ही मारक क्षमता है। इसका उद्देश्य क्या है, लंबी दूरी की वायु रक्षा और लेयर्ड जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है उसको डेवलप करना, लंबी दूरी की वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना, और वहां पर कम दूरी की क्षेत्रीय रक्षा के लिए आयरन डोम डेवलप किया गया है। अगर आप प्रणाली के प्रकार की बात करें तो ये सरफेस टू एयर मार करने वाली जो मिसाइल प्रणाली है उसको इसमें यूज किया जाता है, लॉन्ग रेंज वाली। इसमें भी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, लेकिन वहां पर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। तैनाती का दायरा हम बात करें कि यानी इनको कहां पर डिप्लॉय किया जा सकता है, तो इसको बहुत बड़ी रेंज में हम डिप्लॉय कर सकते हैं।
अलग अलग ऊंचाइयों पर, ज्यादा ऊंचाइयों पर खतरों के खिलाफ इसका उपयोग कर सकते हैं। सेम यहाँ पर S-400 का हो सकता है, लेकिन वहां हम बात करें आयरन डोम में तो किसी विशेष क्षेत्र शहर के निकट ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो भारत ने स्वदेशी तकनीक से, या फिर हम कहें कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये एक उल्लेखनीय प्रगति की है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और भारत अपना खुद का वैश्विक स्तर का एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर चुका है और उसके परीक्षण जो है स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रोजेक्ट कुसाद, जिसके बारे में अभी हमने जब इसको शुरू किया था तब हमने इस पे सेशन भी किया था साल भर पहले लगभग, तो उस समय बहुत सारे कमेंट हमारे पास में ये भी आए थे कि अभी इसे बनने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, अभी तो शुरू किया है। लेकिन जब आप पूरी गंभीरता के साथ में किसी चीज को लगते हैं, वैज्ञानिकों की क्षमता पर हमें विश्वास रखना चाहिए और ये अब आपके सामने रिजल्ट इसका दिख रहा है। तो ये था दोस्तों आज का तकनीकी विश्लेषण। फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।